फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका। और अभी वहाँ पे देख लीजिए कि मैं फ़ैन चलाई और यहाँ पे फ़ैन का हवा जो है आ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे राहत मिल रही है। फ़ैन चलने के बाद थोड़ी सी मिल जा रहा है कि हाँ, थोड़ा सा राहत हो गया है। और मेरे घर में कुछ इस तरह का नज़ारा है, जहाँ देखो वहाँ मिट्टी, जहाँ देखो वहाँ मिट्टी। तो सुबह मैंने झाड़ू लगाया था और झाड़ू लगा के पोछा नहीं किया था, क्योंकि मिस्त्री आ जाएंगे तो धूल, वहाँ पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है धूल मिट्टी आएगी, और फिर धूल मिट्टी आएगी तो फिर पूरा पैर वगैरह खिसखिसाने लगता है ना, मिट्टी मिट्टी से हो जाती है। तो मैंने बाहर मोटर चला के रखा है, इसलिए बाहर की आवाज़ आ रही है मोटर की। और वहाँ चल के बैठते हैं, यहाँ पे गर्मी लग रही है तो डायरेक्ट लगेगी धूप। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड आए हैं तो कोई दूसरा है, और मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड आए तो उनको बता दूँ, या बेटे जी बिटिया रानी तीनों बाहर हैं, और पानी क्या है वो पानी से पैर ना पड़े उन लोगों का। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए लापरवाही मत करो, अगर थोड़ी सी लापरवाही दूसरे के लिए बहुत भारी पड़ जाती है। तो अभी हमारे भगवान जी वहाँ पे बैठे हैं, भगवान जी आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं कि दिया बत्ती होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ब्लॉग बना के मैं पहले बाहर जो है, बेटा संभाल के आना, मन हो तो एक बार पानी कांच लो। और तो श्रेया को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर पानी है, फिसल भी सकते हैं, और एक गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात जितना चिंता हम अपने घर में ना अच्छे से बनाओ, खड़े होके ज़मीन बनते समय बड़े ध्यान से करना है। तो बिटिया रानी भी बॉटल वगैरह लेके आ रही हैं। और चलो छत पे। छत पे, हाँ, छत पे क्या करने है? फ्रिज खुली है। ये कब से खुली है? चलो दिया जला लो, इसे भी नहाना तो नहीं है। नहीं, मुझे बनाना है शॉर्ट वीडियो, और अभी चल रही हूँ बाहर, दिया जलाऊँगी। और मैं जब मुझे अपने कमरे में जाना है। हाँ, छत के कमरे में वहाँ पानी पानी है, कहाँ जाओगे? मेरे कमरे में, मेरे ऊपर से पता नहीं, उधर से अंदर से बंद ना हो। तो जा रहे हो तो कपड़ा भी हटा लेना। तो बिटिया रानी जा रही हैं नए वाले घर में, और अभी हमारा नया वाला घर पुराना वाला घर सब एक ही जैसे हो रखा है। और यहाँ पे दीदी हमारी जो है मतलब मस्टर्ड ऑयल भेजी हैं, और यहाँ पे बेसन है। अभी मैंने इसको हटा के नहीं रखा है, तो बेसन हटा के रखना है, कपड़े निकालना है, बहुत सारे काम करने हैं, दिया बत्ती के लिए तैयारी करनी है, मतलब बाहर दिया जलाने के लिए। देखिए बाहर कैसे लगाते हैं, हमारा जो गेट है वो रिजर्व हो गया है, बांस बल्ली गड़ गई है। अब देखिए कैसे लगाते हैं। हाँ, कैसे लगता है। तो हम ना जाके किचन से पहले एक कंटेनर ले आए, कंटेनर ले आके पहले मैं बेसन रख दूँ। यहाँ पे कंटेनर ली, और यहाँ पे जो माँ मेरी बेसन भेजी हैं, बताएं मेरा भाई ना क्या करता है, इसे करना ना पड़े, फिर वो सुविधा आपको इतना दे देगा कि चलो ठीक है, हमें करना नहीं है, आप सुविधा ले लो। तो वो जैसे आटे की चक्की होती ना, तो छोटी सी चक्की आ गई है,
तो उसको ले लिया है, और उसकी वजह से आप चक्की पे मतलब मार्केट जाके आटा नहीं पिसाना पड़ता है। तो ये देखिए इसमें पूरा आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अब मैं इसको बताएं पॉलीथीन सहित क्यों डाल रही हूँ। पॉलीथीन सहित इसलिए डाल रही हूँ ताकि बेसन हमारा जो है ख़राब ना हो। थोड़ा सा और अगर दब जाएगा ना तो इसका जो ये बंद हो जाएगा। एक दो बार बेसन अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो कम हो जाएगा। और मेरी बहन का, मेरी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और देखिए चने की दाल पूड़ियाँ बनाने के लिए, तो कल मैं इसको डाल दूँगी धूप में। वैसे तो आजकल बादल हो रखे हैं, तो देखिए मैंने एक काम कर लिया। ये सब काम अपने ही कर सकते हैं, कोई गैर नहीं। कुछ गैर लोग होते हैं जो मतलब क्या बताऊं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसे बस दिखावा मतलब होता है और उनसे कोई मतलब नहीं होता है कि कुछ दे दें या कुछ नहीं। ये सब अपने ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि चलो दिया बत्ती कर लो, जाने दो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर, गलत मत बोलो, गलत मत सुनो, गलत मत देखो। तो गांधी जी के 3 बंदर यही कहते हैं कि ना गलत सुनो, ना गलत बोलो, ना गलत देखो। तो बिल्कुल सही है कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन अब आँख बनी है तो देखिएगा, कान बना है तो सुनाई देगी ही देगी ना, और मुँह बना है तो बोलेंगे ही बोलेंगे। कुछ गलत हो रहा है तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना, ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग हैं क्या करते हैं कि बोलने के पहले सोचते नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलने के पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि दूसरों को क्या तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी, इस बात में उन्हें अंदाज़ा नहीं रहता है। बस टप से वो बोल देंगे, बस हमें बोलना है, टप से बोल दिए भैया, क्या ही करना। तो ये चीज़ें हैं, दूसरे को बस टप 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 बोलना है। और चाहे किसी को तीर चले, चाहे तलवार चले, चाहे घाव हो, किसी से क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, किसी के साथ। ये जो है ना, ये सब देख रहे हैं, हमारा भी, सभी का, ये सब का देखते हैं, सभी का देख रहे हैं। तो किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो दूसरा कर रहा है वो दूसरे के लिए सही है। तो हमें क्या ही बोलना, किसी के मैटर में क्या ही पढ़ना। तो ये चीज़ें होती है, इस चीज़ का अगर ध्यान दे दे तो लाइफ बहुत ही अच्छी से कट जाएगी, सभी की और हमारी भी। तो चलिए हम वीडियो यहीं पे बीन करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के 3 बंदरों ने क्या किया और क्या बोला, कैसे बोला, और क्या कितना अमल करना चाहिए। गांधी जी बोलते हैं एक गाल में अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो दूसरे गाल को आप दे दो। तो एक बार थप्पड़ मारेगा, 2 बार मारेगा, तीसरे बार तो रुक ही जाना है उसको, क्योंकि जब आप उसको गाल अपना देते जाओगे, कभी कभी कोई बेशरम ऐसे होते हैं कि चलो भैया गाल मिल रहा है, थप्पड़ मारते चलो, थप्पड़ मारते चलो। कुछ हैं तो शर्म से पानी हो जाते हैं, अब कुछ हैं तो बेशर्मी का हद पार कर देते हैं। तो जब बेशर्मी का हद पार हो जाता है तो वहाँ पे आती है ये कहावत, हिट बैठती है, ईंट का जवाब पत्थर से। तब होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही सही है,
क्योंकि कभी कभी किस चुप भी रहना गलत है। ये भी कहते हैं भगवान जी जो है ये भी कहते हैं कि अगर आप जितना गलती करने वाला गुनाहगार है उतना गलती सहने वाला भी गुनाहगार है। तो चुप मत रहो, आवाज़ उठाओ, लेकिन सही के लिए, गलत के लिए। मीठी बोली बोलिए, किसी को दुख ना हो, किसी की तकलीफ़ ना हो। बाय। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो। बाय दोस्त, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए बातों के साथ। चलिए बाय।